ऑटिज़म में डाइट कैसी होनी चाहिए? देखें, कोई मैजिकल डाइट या कोई स्पेशल डाइट की ज़रूरत नहीं होती है। एक बैलेंस डाइट होती है कि जिसमें प्रोटीन्स हैं, जिसमें जिस तरह गोश्त है, अंडा है, इसी तरह जो फाइबर वाली डाइट हैं, ठीक है ना, कि जिससे बच्चे को, जिससे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि ऑटिज़म के बच्चों में कब्ज़ का मसला बहुत ज़्यादा होता है और बाज़ दफ़ा जो उनकी एग्रेशन होती है, जो उनका बिहेवियर होता है, जो उनका मारपीट होती है, जो उनकी बेचैनी होती है, नींद नहीं आ रही होती, वो इसी वजह से होती है कि वो कब्ज़ का शिकार होते हैं और वो बता नहीं पाते हैं। ठीक है, तो एक बैलेंस डाइट, इस तरह फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और जो चिकनाइयाँ, जो हेल्थी चिकनाइयाँ होती हैं, उनका इस्तेमाल है। तो जब हम एक बैलेंस डाइट रखते हैं तो उससे ये होता है कि बच्चे का जो खाने पीने का निज़ाम थोड़ा बेहतर रहता है। कुछ बच्चे उनको वो ग्लूटेन सेंसिटिव होते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम बच्चों में होता है कि उनको ख़ास तौर पर गंदम से, ये इस तरह की चीज़ों से उनके पेट में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, डायरिया, मोशन, कब्ज़ वगैरह मतलब हो जाती है। तो लेकिन ऐसा कम बच्चों में होता है, तो उनको ज़ाहिर बात है कि वो पीडियाट्रिशियन से या डॉक्टर से मशवरे के बाद अगर ग्लूटेन फ्री डाइट ज़रूरी होती है तो वो लगानी चाहिए। वरना तो जो भी एक हेल्थी डाइट, जो एक बैलेंस डाइट जो हम हर बच्चे के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही इन बच्चों के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन ऑटिज़म के इलाज में डाइट सबसे ज़्यादा अहम नहीं होती, खुराक सबसे ज़्यादा अहम नहीं होती। सबसे ज़्यादा अहम ये चीज़ होती है कि हम इसकी तशख़ीस जल्दी करें और इसके जो थेरेपीज़ हैं, जैसे स्पीच थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, बिहेवियर थेरेपी है, उसको आप शुरू करें। उससे जो है इसका इलाज बेहतर होता है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।